Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, when is Vijay Diwas is observed in India? And correct answer for this question is 16th December. Next question was, India International Science Festival in January 2023 will be held in which state or UT? And correct answer for this question is Madhya Pradesh. So it's time to discuss the Hindu vocabulary और आज का पहला शब्द है हमारे सामने opaque, which means that you cannot see through, difficult to understand, not clear, अस्पष्ट होना यहाँ पर इस्तेमाल होता है opaque. नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने जो यूज़ किया है दैट इज़ डिसअरे. देखिए डिसअरे अरे अरेंजमेंट वर्ड से यहाँ पर आया है. इसका मतलब क्या होगा? अव्यवस्था, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड कंप्लीट लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिचुएशन और प्लेस. ठीक है, अव्यवस्था होना यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल होगा डिसअरे. नेक्स्ट वर्ड जो हमारे सामने है विच इज़ इनकर्जन. मतलब एक अचानक से किसी भी फॉरेन आर्मी का, एक कोई भी आर्मी का अटैक होना, यूजुअली अक्रॉस international border attack, the unexpected and unwanted appearance of something into a particular area of activity. तब यहाँ पर किस वर्ड का इस्तेमाल होगा? incursion. नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है इज हार्क. हार्क मीन्स टू लिसन और टू अटेंड समथिंग. ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड जो आज है हमारे सामने दैट इज पैथोस. पैथोस एक नाउन की तरह यहाँ इस्तेमाल किया गया है विच मीन्स अ क्वालिटी दैट इवोक्स पिटी और सैडनेस. ऑल राइट, तो ये तो थी आज की हमारी द हिंदू वोकैबुलरी. चलिए आगे देख लेते हैं आज की न्यूज़ में क्या है. चलिए सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पर बात करी है काशी तमिल संगमम. देखिए आप हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस फेस्टिवल को यहाँ पर इनॉग्रेट किया है. ठीक है, अब ये है क्या, देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है. जब हम बात करते हैं काशी या तमिल संगमम की, तो देखिए एक तरफ से नॉर्थ और साउथ की यूनाइट करने की यहाँ पर बात की जा रही है, ताकि जितनी भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो हमारे यहाँ डिस्प्यूट चले आ रहे हैं वो यहाँ पर हमें टोटली ख़त्म होते हुए नजर आए. ठीक है, ये एक तरीके का रेनेसा है, पुनर्जागरण की तरह इसका यहाँ पर यूज़ किया जाने वाला है. क्यों? क्योंकि कंट्री को यहाँ पर यूनाइट करने की ज़रूरत है. जो अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप में हम डिवाइड हो चुके हैं उन सबको एक यहाँ पर करने की आवश्यकता है, जिसके लिए ये 30 दिन लंबा एक इवेंट यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, हो रहा है, जहाँ पर लगभग 2500 विजिटर्स जो तमिलनाडु से हैं वो वाराणसी यहाँ विजिट करेंगे और यहाँ पर जो हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, लैंग्वेज है, उसका यहाँ पर एक्सचेंज किया जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर मिस्टर अमित शाह का स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं जिन्होंने बोला है कि काशी तमिल संगमम को एक तरीके का अटैम्प्ट है जो कंट्री की कल्चरल यूनिटी है उसको एक करने के लिए, जो डिफरेंट हमारे कल्चर है, लैंग्वेज ग्रुप है, आर्ट फॉर्म्स है, उन सभी को, मतलब भारत एक सोल है, एक पूरी आत्मा है और उसको यूनाइट करने के लिए ये फेस्टिवल एक तरीके से रेनेसां का काम यहाँ पर करेगा. चलिए, तो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना. तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है व्हाट इज काशी तमिल संगमम. ठीक है, तो काशी तमिल संगमम क्या है? एक तरीके का अटेम्प्ट है जहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अलग अलग सिविलाइजेशंस हैं, रह चुकी हैं, हमारे जितने हिस्टोरिकल इवेंट हैं, जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं और जितनी भी हमारी लैंग्वेज है, उन सबको यूनाइट करने के लिए एक इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. किसके द्वारा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन in collaboration with other ministries like culture, textile, railway, tourism, food processing, information and broadcasting and many more. और साथ ही यहाँ पर आपको देखने मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो ये सभी मिलके इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन कम कि एम क्या है. तो देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव या एम की बात करें यहाँ पर, तो जो दो नॉलेज ग्रुप्स और कल्चर ट्रेडिशन है नॉर्थ और साउथ को, उसको यूनाइट करना, उन दोनों के बीच में आपसी समझ को गहरा करना, लोगों में एक दूसरे के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के कल्चर, रीजन, रिलीजन सबको लेकर, उसको बढ़ावा देने के लिए ये इवेंट यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है. इसी के साथ आप क्या याद रखेंगे, देखिए हमारा IIT मद्रास सबसे पहले तो, ठीक है, IIT मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
इसकी 2 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं जो इस प्रोग्राम को यहाँ पर कंडक्ट करवाएंगी। साथ ही अगर हम बात करें तो ये पूरा जो इवेंट ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे एम्फसाइज़ कर रहा है कि देखिए जब हम बात करते हैं NEP की और हमारी लैंग्वेज को प्रमोट करने की कि भाई जो हमारा शुरुआती दौर है एजुकेशन का वो हमारी मदर टंग में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी रीजनल लैंग्वेज, हमारी लोकल लैंग्वेज को यहाँ पर प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। देखिए ये तो रही एक ओवरव्यू, लेकिन यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आपके लिए बन के आ सकता है कि इस पूरे फेस्ट की कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए जब हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप नाम याद रखेंगे किंग पराक्रमा पांड्या का, ठीक है, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड मदुरै। लगभग 15 सेंचुरी के आसपास इन्होंने मदुरै में रूल किया था और ये एक शिव टेम्पल बनाना चाहते थे। इसी के लिए ये क्या करेंगे, ही ट्रैवल टू काशी टू ब्रिंग बैक लिंगम। अब देखिए क्या होगा, जब ये लौट रहे थे सो ही स्टॉप्ड टू रेस्ट अंडर अ ट्री। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी जर्नी शुरू करना चालू करी तो जो काऊ जो थी, जो इनके साथ, जिस काऊ के साथ ये ट्रैवल कर रहे थे, जिसके ऊपर लिंगम रखा हुआ था, उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। ठीक है, अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि देखिए पराक्रमा पांड्या जो थे उनको समझ में आ गया कि ये ईश्वर की इच्छा है, लॉर्ड का विश है कि जो लिंगम है जिसको ये लेकर ट्रैवल कर रहे हैं उसको उसी जगह पर स्थापित कर दिया जाए। और यही से यहाँ पर नाम क्या पड़ेगा, ये जो प्लेस है जहाँ इस लिंगा को स्थापित किया गया था इज नोन एज शिवाकाशी। ठीक है, आपने ये नाम सुना होगा। तो ये थी इसकी हिस्ट्री, शिवाकाशी, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो जो भी डिवोटी हैं जो काशी को विजिट नहीं कर पाते उनके लिए जो किंग पांड्या है, ही बिल्ड द काशी विश्वनाथारा टेम्पल। चलिए आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट ट्राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स MP नगर जोन 2 भोपाल। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आज आर्टिकल में क्या है। तो देखिए 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं केरला के जिनको GI टैग यहाँ पर मिल गया और इसी के साथ केरला में अगर हम बात करें GI टैग की तो ये पहुँच चुका है 17 इन नंबर। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे लिए जो यूनिक फीचर हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए इनको यहाँ पर GI टैग दिया गया है। ये इन 5 प्रोडक्ट के नाम हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही इनकी इमेज भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक एक करके हम जिनको GI टैग दिया गया है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अट्टापैडी अट्टाकोम्बू अवारा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो देखिए ये जो थर्ड इमेज है ना ये इसके बारे में है। देखिए ये अट्टापैडी रीजन जो पलक्कड़ा का है वहाँ पर ये होता है और इसका जो शेप है, इसका एक नेचुरल सा शेप है जो कि गोट के हॉर्न जैसा दिखाई देता है और उसी की वजह से इसका नाम यहाँ पर पड़ा। अब देखिए इसकी खासियत क्या है, सबसे पहले ये एंथोसायानिन में हायर होता है। देखिए एंथोसायानिन की जब हम यहाँ पर बात करें तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है अगेंस्ट कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। ठीक है, साथ ही ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं। अदर देन दैट इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर कंटेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाईली न्यूट्रिएंट होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर जिसकी बात करी है दैट इज़ अट्टापैडी थुवारा। ठीक, देखिए ये आप इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एक तरीके का सीड है जिस पे वाइट कलर का कोटिंग देखने का मिलता है। अगर हम दूसरे रेड ग्राम्स से इसको कंपेयर करें तो अट्टापैडी थुवारा सीड्स आर बिगर एंड हैव हायर सीड वेट। साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, वेजिटेबल पर्पसेस में इनका यूज़ ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करी है कांथालूर वट्टावड़ा वेलुथुलू, जिसको यहाँ पर गार्लिक
जो है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। अगर हम देखें इस एरिया में, इसके आसपास जो भी गार्लिक यहाँ पर जो पैदा की जाती हैं उनके कंपैरिजन में बात करें तो इस पर्टिकुलर गार्लिक में सल्फाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अलॉन्ग विद दैट इसका फ्लेवर ज़्यादा होता है और यहीं पर इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ऑल्सो इट इज़ रिच इन एलिसिन, ठीक है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में इसका काम यूज़ लिया जाता है। कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीजेस और जो भी हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज पहुंचता है उनको रिपेयर करने में इसका यहाँ पर यूज़ देखने के लिए मिलता है। अलॉन्ग विद दैट the garlic cultivated in this area is also rich in essential oil। तो देख सकते हैं आप इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जीआई टैग मिलना भी बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस किया गया है ओनाटुकारा इल्लू एंड इट्स ऑयल। देखिए ये फेमस यूनिक हेल्थ बेनिफिट लेके चलता है। सबसे पहले इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि फ्री रेडिकल से फाइट करने में हेल्प करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, ये विच डिस्ट्रॉयड्स द बॉडी सेल्स। ऑल्सो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट देखने के लिए मिलता है। तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा किसके लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए, राइट। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर जिसको जीआई टैग दिया गया है विच इज़ कोडुंगलूर पोट्टीवेलारी, ठीक है। ये एक जूस के तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें तो ये आपको एर्नाकुलम के आसपास की जगह पे देखने मिल जाएगा। एक तरीके का स्नैप मेलन है विच इज़ हार्वेस्टेड इन समर। और अगर हम बात करें तो भाई ये प्यास बुझाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। अगेन अगर हम इसमें किस तरीके के विटामिन्स और मिनरल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको ये विटामिन सी से रिच मिलता है। अगर दूसरी इसी प्रजाति की हम बात करें तो यहाँ पर साथ ही हमें क्या देखने मिल जाएगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर्स, फैट भी यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। ऑलराइट, तो अब आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको इनके नाम पता होना चाहिए, ये कहाँ पर हो रहे हैं ये पता होना चाहिए, साथ ही इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, किस वजह से इन्हें जीआई टैग दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में जीआई टैग की वैलिडिटी क्या होती है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन जो होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन का, वो हम बात करें तो 10 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन साथ ही इट कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम और हर बार ये 10 साल के पीरियड के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही अब जीआई टैग के लिए जो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेड बॉडी है वो किस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है, तो देखिए जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 जो कि फोर्स में आया था सितंबर 2003 को, आप याद रखेंगे, ये इसको एडमिनिस्ट्रेड करता है। साथ ही यहाँ पर आ जाएगा कि भाई ऐसा कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में जिसको सबसे पहले जीआई टैग मिला। अगेन दार्जिलिंग का जो टी है उसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था 2004 एंड 5 में। तो ये इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। आप चाहें तो दोबारा इसको पीछे जाकर सुन सकते हैं, साथ ही आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, आप इसका यूज़ कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में, साथ ही जो केस स्टडीज़ होती हैं वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इसको समझ लेते हैं। देखिए वायनाड में एक राइस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो किसने ऑर्गेनाइज किया है, थनाल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने, ठीक है। क्यों किया है, देखिए ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप को लगाने और इनको प्रमोट करने के लिए। सो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1.5 एकड़ के एरिया में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको ये क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप यहाँ पर इन्होंने लगाई है, जिसको लोकली क्या बोला जा रहा है, एक तरीके से राइस फेस्टिवल या इक्की झात्रे भी इस फेस्टिवल का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या कल्टीवेशन की बात करते हैं तो एक तरीके का शिफ्ट देखने मिला हमें। पहले हम नेचुरली ग्रोन जो भी वेजिटेबल्स होती थी, जो भी चीज़ें होती थी, हम उन्हें ग्रो करते थे। टाइम्स कम कि हम हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट हो गए और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी जो लेगेसी है,
जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, ट्रेडिशनल वेराइटीज़ हैं क्रॉप की, हम उनका कल्टीवेशन करना भूल गए, जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी को प्रमोट करने के लिए और साथ ही लोगों को ये बताने के लिए कि देखिए इस तरीके की जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारी, उन्हें कंजर्व करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं ये ग्रेजुअली ख़त्म होती जाएंगी अगर हमने इनको ग्रो नहीं किया, इनको सो नहीं किया। तो उसी के लिए ये जो राइस फेस्टिवल है इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। अगेन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इट इज़ थानाल। देखिए इस पूरे फेस्टिवल की सबसे खास बात क्या है, इसको एक नॉलेज शेयरिंग बेस बनाकर भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ताकि जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइबल फार्मर्स हैं और जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कर सकें, यहाँ पर नॉलेज का आदान प्रदान कर सकें। उसी का रिजल्ट क्या होगा कि ये जो जितनी भी क्रॉप्स हैं जो ट्रेडिशनली ग्रो की जाती हैं, और स्पेशली यहाँ राइस को ग्रो किया गया है, आप देख सकते हैं 1.5 एकड़ के एरिया में, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत सारे मिनरल्स, जैसे कि ब्लैक राइस की अगर हम बात करते हैं, आप इसको एज एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये मिनरल्स रिच होता है, जिंक, आयरन और अदर न्यूट्रिएंट से रिच होता है। ऑल्सो अगर हम बात करें तो देखिए गवर्नमेंट हमारी आज की डेट में क्या कर रही है, राइस फोर्टिफिकेशन कर रही है, मिनरल्स को ऐड कर रही है हाइब्रिड तरीके से। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? रादर व्हाट वी कैन डू कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं हम उनको क्या कर सकें, उनको प्रिजर्व कर सकें, और उसके थ्रू जो हमारे राइस हैं हम उनको सो कर सकें, ग्रो कर सकें, है ना। तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए आप एक तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें माल न्यूट्रिशन की, जिसको एड्रेस करने के लिए आज की डेट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो फोर्टिफिकेशन कर रही है ना। आपको पता है एडिशनल मिनरल्स यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर मिनरल्स को ऐड किया जा रहा है। तो क्यों ये कर रहे हैं, जबकि हमारे जो ट्रेडिशनल वेज हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, वो ऑलरेडी इन तरीके के मिनरल, जिंक, आयरन से रिच हैं, भरपूर हैं। तो रादर देन शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी आर्टिफिशियल थिंग, हमें नेचुरल चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट क्या होगा, आप माल न्यूट्रिशन को ज़्यादा सस्ते तरीके से यहाँ पर क्या कर सकेंगे, कर्ब कर सकेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है वो भी प्रिजर्व हो पाएंगी। साथ ही साथ इस तरीके की ट्रेडिशनल मेथड से देखिए बहुत ही कम नुकसान देखने को मिलता है लैंड को, या इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। तो ये ऑन एंड ऑल एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है जो आप अपने एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें तो देखिए 2500 साल पुरानी जो पज़ल है संस्कृत की, उसको एक स्टूडेंट ने यहाँ पर, जो कि संस्कृत के स्टूडेंट है ऋषि राजपोपट, इन्होंने उसको सॉल्व कर दिया है। देखिए हुआ क्या, ये एक पीएचडी स्टूडेंट हैं जो कि कहाँ पर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो 5 सदियों से, सेंचुरीज से चली आ रही एक प्रॉब्लम थी, एक ग्रामेटिकल प्रॉब्लम थी, जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये प्रॉब्लम आखिर थी कहाँ? देखिए पणिनि, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी एक बुक है जिसे हम बोलते हैं अष्टाध्यायी, इसे ग्रामर बुक बोला जाता है संस्कृत के लिए। उसमें एक प्रॉब्लम थी जो बहुत समय से सॉल्व नहीं हो पा रही थी, उसे इन्होंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये तो है इस आर्टिकल का क्रक्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या, आपको पणिनि के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखिए इनकी जो ये एक स्कॉलर हैं, संस्कृत ग्रामर के स्कॉलर, फाउंडर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ संस्कृत भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, इनका जो मेजर वर्क है वो अगेन हमें पता चल गया है क्या है, अष्टाध्यायी, या कहीं कहीं आपको अष्टका लिखा हुआ भी मिलेगा। इसमें आपको 8 चैप्टर देखने मिलेंगे और सारे चैप्टर डिवाइडेड इनटू क्वार्टर चैप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रामेटिकल प्रॉब्लम थी जो बहुत समय से सॉल्व नहीं हो पा रही थी, और उसी का रिजल्ट था कि इसको, संस्कृत को यहाँ पर बहुत सारी जगह पर मशीन लैंग्वेज की तरीके से यूज़ नहीं किया जा पा रहा था। बट अब जब ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई है तो डिकोड इसको कर दिया गया, तो पॉसिबिलिटी है कि जो एक्यूरेट पणिनि ने जो ग्रामर लिखी है, जो बताई है, उसका हम मशीन लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज इंडियन ओरिजिन लियो वार्दाकर विल सर्व एज आयरलैंड्स प्राइम मिनिस्टर once more. Nepal and India organized the 16th joint military training exercise, which is Surya Kiran. Semeru, also known as the Great Mountain, is the highest volcanic peak in Java, Indonesia, has exploded, and the last in cool today is
The Khaldangla Mela organized. It is an annual event held at the Khalanga War Memorial in Dehradun district of Uttarakhand. Chali. So it's a quiz time, and first question is, how many GI tag does Kerala have? Next question is, which two countries participated in joint military training exercise named as Surya Kiran? So you all know the drill. Options आपकी स्क्रीन पर हैं और करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर. सो आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो हरी अप. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.